नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी बातों से वो अट्रैक्ट होते हैं, आपकी कौन सी बातें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो आपकी कौन सी क्वालिटी से वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके आज के लव मैसेजेस क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी क्या है, आज आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए अभी और इस वक्त वो किस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कुछ तो चेंज आया है, या तो आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है। पहले आप ज्यादा उनको उनके पीछे आप लगे रहते थे, या तो पहले आप ज्यादा उनकी उनके उनको कॉल करना, मैसेजेस करना शायद आपने थोड़ा सा कम कर दिया है, या तो आप आजकल आप बिजी भी हो सकते हो। शायद आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आजकल आप उनसे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, जितना जरूरी है उतना ही बात कर रहे हो। जैसे कि बस जो फॉर्मल बातें होती है कि हाय हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, बस उतना ही, जितना जो फॉर्मल होता है आप उतना ही बातें कर रहे हो, कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, दिल से बात नहीं कर रहे हो। कुछ आजकल आपके बिहेवियर में उनको कुछ चेंज नजर आ रहा है, कुछ बदले बदले से, कुछ खोए खोए से आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप खुल के कम्युनिकेट उनसे नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ये थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और उनको ये भी लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही जिद दिखा रहे हो, कुछ ज्यादा ही आप गुस्सा, या तो ज्यादा ही जिद में कभी कभी थोड़े से आप डोमिनेटिंग हो जाते हो, थोड़े से आप स्टबन हो जाते हो, कभी कभी चीजों को कुछ ज्यादा ही आप खींचने लग जाते हो। मनाने पर भी आप मानते नहीं हो, जितना वो आपको मनाते हैं उतना ज्यादा ही आप और ज्यादा स्टबन हो जाते हो। ऐसा वो हो रहा है कि आप जल्दी से, वो जितना आपको मनाने की कोशिश करते हैं तो उतना ज्यादा ही आप थोड़े से स्टबन हो जाते हो, ज्यादा ही आप ईगो दिखाते हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो आपके साथ वो दूर तक का सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार है, अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं, आपको बहुत आपकी याद उनको आ रही है। चीजें ठीक हो जाए, चीजें बैलेंस हो जाए, वो चाहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, बातचीत प्रॉपरली आप दिल खोल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो वो चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए चीजें, जो भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो चीजें जो है वो ठीक हो जाए, बैलेंस चीजों में, रिलेशनशिप में फिर से बैलेंस आ जाए। वो ये चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। कभी इन एंड आउट, कभी बात करना, कभी नहीं करना, जब मर्जी आई बात किया, जब मर्जी आई बात नहीं किया। वो इस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ उनको हो रही है कि ये सब चल क्या रहा है, कि हम क्या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, या जो भी जिसका, जैसे कि हमारा दिल कोई धर्मशाला है कि जिसका जब मर्जी किया तब आते हैं और जब मर्जी किया तब चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई, ये कोई रिलेशनशिप हुआ? तो वो काफी वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये आप अपनी मर्जी चलाते हो, जब मर्जी आई बात की, जब मर्जी आई बात नहीं की। तो इन सब चीजों से वो काफी फ्रस्ट्रेशन, उनको फ्रस्ट्रेटेड वो हो रहे हैं। बैलेंस चाहते हैं और एक स्टेबल और परमानेंट और स्मूथली रिलेशनशिप को चाहते हैं कि आ, उनको आपके पीछे लगना पड़े तब जाके आप उनसे बात करो, कि
उनको मिन्नतें करनी पड़े कि आप हमें कॉल कर लो, आप हमें मैसेज कर लो, आप हमसे थोड़ी देर के लिए बात कर लो, तो उनको भीख मांगनी पड़े आपसे बात करने के लिए, तब जाके आप उनसे बात करो, वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहते। वो स्मूथली रिलेशनशिप चाहते हैं कि और प्यार होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, एफर्ट दोनों साइड से लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको आपसे 2 मिनट बात करने के लिए मिन्नतें करनी पड़े कि आप मुझसे बात कर लो, थोड़ी देर मेरे लिए वक्त निकालो। ये भीख मांगना, ये गिड़गिड़ाना, ये उनके नेचर में नहीं है, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि चीजें, वो प्यार करते हैं लेकिन प्यार के लिए भीख मांगना ये उनके नेचर में बिल्कुल नहीं है, ये उनको सूट नहीं करता है। तो चाहते हैं कि थोड़ा चीजें जो है वो ठीक हो जाए, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी अ, अभी चीजें जो है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, वो चीजें ठीक हो जाए, ये वो चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, आपके पार्टनर क्यों आपसे जुड़े हुए हैं, क्यों वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपकी कौन सी बात उनको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। चलिए देख लेते हैं क्या उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है। एक तो आप बड़ी देर से उनको मिले हो, बहुत एफर्ट लगाने के बाद आप उनको मिले हो। आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो, वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं आपको, आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को बहुत पसंद करते हैं। जब वो आपसे मिले थे तब आपका एक अलग ही रूप था, आपका एक अलग ही अंदाज था। जब वो स्टार्टिंग में आपसे मिले थे तब आप बहुत ही ज्यादा लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर जान छिड़कने वाले, प्यार छिड़कने वाले पर्सन थे। तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। आप जब स्टार्टिंग में वो आपसे मिले थे तब आपका एक अलग ही रूप उनके सामने उनको दिखा था, और उनको आपकी ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप थोड़े से जल्दी से आप उनकी किसी बात, आप जल्दी से उनको अब मिले नहीं हो, आपने बहुत, आपको पाने के लिए आपके पार्टनर को बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, उसके बाद जाके आप उनको मिले हो। आपने उनको बहुत तरसाया है, बहुत तड़पाया है, आप उनको इजीली नहीं मिले हो, आपने कोई भी चीज उनको इजीली नहीं प्रोवाइड की है। बहुत सारे एफर्ट उन्होंने लगाए हैं, अपने प्यार के काफी प्रूफ उन्होंने दिए हैं, तब जाके आप उनसे उनसे मिले हो, उनके साथ रिलेशनशिप में आए हो। तो जितना आप उनसे दूरी बना के रखते थे, जितना आप उनसे दूर दूर रहते थे, तो यही बात उनको सबसे ज्यादा आपकी अट्रैक्ट कर गई कि आखिर ये अगर ये इंसान में आखिर ऐसी तो क्या ही बात है, ये इतना अकड़ क्यों रहा है या तो रही है, आखिर इसमें ऐसी तो क्या खास बात है, क्यों ये इतना भाव दिखा रहे हैं, क्यों ये इतना अकड़ रहे हैं, आखिर ऐसी तो क्या ही बात है आप में। तो आप जितना उनसे दूर भागने की आपने कोशिशें की, जितना आपने उनसे इस रिश्ते को ज्यादा भाव नहीं दिया, ज्यादा आपने उनको पैम्पर नहीं किया, ज्यादा आप जितना आप उनसे दूर दूर भागते गए उतना ही वो और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। आप उनको इजीली नहीं मिले हो, आपको पाने के लिए उनको बहुत एफर्ट लगाने पड़े हैं, तो तब जाके आप मिले हो। तो उनको हर बार वो ये सोचते हैं कि क्योंकि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है वो चीज हम थोड़े ही दिन में उस चीज से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पाने के लिए उनको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़े हैं, तब जाके आप उनको मिले हो। तो उनको आपकी वैल्यू अच्छे से समझ में आ रही है कि आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, आपको पाने के लिए उन्होंने कितने एफर्ट लगाए हैं, ये उनको अच्छे से पता है। तो एक तो एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपकी तरफ, एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा अटैचमेंट वो आपकी तरफ फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन वो आपकी तरफ। एक तो अगर बात करें कि क्या उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो सबसे ज्यादा तो उनका दिल आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। एक तो सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं वो,
उनका दिल आपकी तरफ बहुत ज्यादा खींचता है, एक अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, सोल कनेक्शन। ऐसा उनको लगता है कि जैसे कि कोई आत्मा का रिश्ता है, कुछ तो आप में ऐसी बात है जो उनको आपके साथ कनेक्टेड रखती है, आपके साथ जुड़े रखती है। कुछ चीजें जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम फील कर पाते हैं, कुछ चीजें हम बता नहीं पाते हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना खास है, कितना स्पेशल है। तो एक अजीब सा अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। और आपका मैच्योर नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर, काफी सुलझे हुए और बहुत ही ठहराव है आपके अंदर। तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है। आप कभी किसी चीज के पीछे भागते नहीं हो, दौड़ते नहीं हो, तो यही चीज उनको बहुत ज्यादा आपकी अट्रैक्ट करती है। कभी आप उनको आपको कभी किसी चीज का खोने का डर नहीं लगता है कि उनको नहीं मनाएंगे तो वो कहीं चले जाएंगे, खो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में आप एक अंदर से आप बहुत ही ज्यादा फुलफिल रहते हो, जैसे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप अपने में खुश रहते हो। एक इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ईगोस्टिक हो, लेकिन आप सेल्फ लव में रहते हो। जो आपके पास है, जैसा है, उनमें आप खुश रहते हो। आप आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको किसी के जैसा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं सलमान खान बन जाऊं, मैं कटरीना कैफ बन जाऊं। आपको किसी के जैसे बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे दोस्त तो ऐसे है वैसे है, नहीं। आप जैसे हो वैसे ही आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में, आपके पास जो भी सुविधाएं है, जो भी आपके पास है, आप उनमें खुश रहना जानते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कभी किसी चीज, चाहे कितना भी लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए जिंदगी में, लेकिन आप किसी चीज की ज्यादा फिक्र नहीं करते हो। थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही मूड में आ जाते हो, खुद ही आप अपने को संभाल लेते हो। कोई आपको संभालेगा तब जाके आप संभल लोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने अपने में खुश रहना जानते हो। आप चाहे चीजें कितनी भी आपके खिलाफ हो, लेकिन आप फिर भी एक अजीब सा बैलेंस बना के चलते हो। तो आप काफी लविंग हो, केयरिंग हो, और आप कभी कहते नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर की दिल से उनकी फिक्र करते हो, दिल से उनकी केयर करते हो। अब अगर आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद आप उनकी फीलिंग इमोशंस को नहीं समझते, लेकिन आप उनके फीलिंग इमोशंस को अच्छे से समझते हो, लेकिन आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो। आप उनकी कही बातें, अनकही बातें, सारी ही बातें को आप समझते हो, लेकिन आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो। लेकिन जब वक्त आता है तब आप अपना प्यार जो है वो आप दिखाते हो। आप बहुत ही लविंग हो, दिल से आप प्यार करते हो, प्यार की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो, लेकिन रिश्ता आप दिल से निभाते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपकी आंखें बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्टिव लगती है, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और आपकी जो फिजिक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वॉकिंग स्टाइल है, बात करने का अंदाज, सबसे ज्यादा आपकी जो बात करने की स्टाइल है, वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप काफी सोच समझ कर बोलते हो, या काफी आप स्लो बोलते हो, काफी धीरे से आप बात करते हो, काफी मीनिंगफुल, थॉटफुल बात करते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है आपकी बातों में, मस्ती मजाक वाली, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाते हो, काफी लाइट मूड में आप बात करते हो। तो उनको आपकी बातें करने का जो स्टाइल है ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपका जो बात करने का स्टाइल है वो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आपकी स्माइल उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आपकी स्माइल बहुत ही ज्यादा क्यूट, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपके लिप्स है, आपकी स्माइल है, आपके लिप्स का जो शेप है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी हाइट आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती है। सबसे ज्यादा जो आपका फिजिक है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
और आपका कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप सीधे मुंह कोई बात नहीं करते हो, सीधे सीधी कोई बात नहीं करते हो, लेकिन आपका सामने वाले से बात करने का एक आपका अलग ही अंदाज होता है। कभी इशारों में, कभी कोई थर्ड पर्सन का कोई एग्जाम्पल देके कि देखो उसने ऐसा किया, वो मेरी फ्रेंड ऐसा कह रही थी, या तो आप कोई एग्जाम्पल देके, या तो आपका जो बात करने का जो अंदाज है वो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। प्यार दिखाने का जो अंदाज है वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब आप जब नाराज होते हो तो आप कुछ कहते नहीं हो, बस बिल्कुल साइलेंट ही हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुम ऐसे हो वैसे हो, नहीं, आप बिल्कुल साइलेंट ही हो जाते हो। आप कभी अपने को सच प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते हो कि देखो मैं सही हूँ, गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे हो वैसे हो, नहीं। चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे आपकी गलती हो, उनकी गलती हो, लेकिन आप कभी कोई अपने को प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते हो। आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। कभी आप उनसे आर्ग्यूमेंट, या तो कभी उनसे कोई कटिंग वर्ड, आप कभी चाहे कितने भी गुस्से में हो, लेकिन आप कभी उनसे कोई कटिंग वर्ड, ऐसे कोई शब्द नहीं कहते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। चाहे कितने भी गुस्से में हो, लेकिन आप अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल पा लेते हो। ये सबसे बड़ी बात है। गुस्सा सबको आता है, सबका ईगो हर्ट होता है, सब ही यहाँ पर एंगर होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना यही सबसे बड़ी बात होती है। ये सबसे नहीं होता है, सबसे ये नहीं हो पाता है, लेकिन आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हो। सामने वाले से आप जो उनको, उनके दिल को तकलीफ पहुंचे ऐसा आप कुछ नहीं कहते हो, तो उनको आपका ये नेचर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपकी स्टाइल काफी अट्रैक्टिव, काफी आप चीजों को बहुत ही ज्यादा आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। नई नई चीजों को सीखना, नई नई चीजों से नई नई चीजों की जानकारी लेना, आपके पास एक से ज्यादा आपके पास क्वालिटी हो सकती है। आप मल्टीटास्कर पर्सन हो, काफी इंडिपेंडेंट हो, नॉलेजेबल हो, एजुकेटेड हो, वर्क ओरिएंटेड हो, हार्ड वर्किंग पर्सन आप हो, तो उनको आपकी ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हो। आप अपनी मेहनत अपने दम पे करना पसंद करते हो। ये नहीं है कि कोई और आपके सपने पूरे करेगा, कोई और आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा, ऐसा नहीं। आप अपनी खुशी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके बिना वो बहुत एक अधूरापन सा, एक एम्प्टीनेस वो आपके बिना फील करते हैं। और जब आप अपने पार्टनर की तारीफ करते हो तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब आप उनकी तारीफ करते हो, जब उनके लिए कुछ अच्छा कहते हो, आप वैसे तो बहुत कम ही बोलते हो, बहुत कम बात करते हो, बहुत ही कम आप तारीफ करते हो, लेकिन जब भी कभी आप अपने पार्टनर की तारीफ करते हो, जब उनके लिए कुछ अच्छा बोलते हो, उनकी दिल से तारीफ करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है। और आप ऐसे टाइम पे तारीफ करते हो कि जब सामने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं करता होता है, जब उनको बिल्कुल कल्पना ही नहीं होती है कि आप उनकी तारीफ करोगे। कोई कभी आप अचानक से ही उनकी कोई तारीफ कर देते हो, उन्होंने कभी सोचा भी ना हो, जब वो बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, कोई नए कपड़े पहने हो, कुछ उन्होंने कया, कुछ नया हेयर स्टाइल किया हो, तब जाके आप कुछ तारीफ करते तो बात समझ में भी आती। लेकिन कभी आप अचानक से ही, सडनली ही, कभी आप ऐसी बातों को पकड़ लेते हो जो जो दिल से
किसी के साथ जुड़ा हुआ है उसी को ये सारी बातें पकड़ में आती है, समझ में आती है। आप उनके नर्व्स को पकड़ लेते हो, आप उनकी जैसे कि उनका जो वीक पॉइंट है आप उनको पकड़ लेते हो। ऐसी ऐसी आपके पार्टनर की जो सीक्रेट बातें होती है, जो उनकी सीक्रेट उनकी ख्वाहिशें होती है, उनकी डिजायर होती है, या तो उनके हिडन टैलेंट होते हैं ऐसे जो उन्होंने आपको कभी कहे भी ना हो, कभी बताए भी ना हो, ऐसे टैलेंट को आप कभी पकड़ लेते हो और आप उनकी तारीफ कर देते हो। तो उनको ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि आप कैसे उनकी जो भी हिडन बातें हैं, जो भी कभी उन्होंने आपसे शेयर भी ना की हो, कभी उन्होंने आपको इतना बताया भी ना हो, उनके क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, उनको क्या चीज अच्छी लगती है, तो कभी कभी आप ऐसी बातों को आप कभी उनकी दुखती रग पे जैसे कि हाथ रख देते हो, जो उनका वीक पॉइंट है आप उनको पकड़ लेते हो। तो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि आपको ये सब बातें कैसे पता होती है, आप ये सब बातें कैसे जान लेते हो, आपके पास ये सब आप कैसे ये सब बातें कैसे आप पकड़ पाते हो। और आप अचानक से कभी उनकी जो उनकी हिडन टैलेंट है, जो उनकी खूबी है, तो उनकी तारीफ करते हो, उनके नेचर की तारीफ करते हो। कभी वो आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप उनकी तारीफ करते हो, चाहे 5 साल पहले भी आपने उनके लिए कुछ किया हो तो भी आपको अच्छे से याद होता है कि आपके पार्टनर ने उस दिन आपके लिए ये किया था, वो किया था। तो आप अचानक से उनकी कभी तारीफ कर देते हो तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, ये सारी बातें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। जब सामने वाले को अप्रिसिएशन की, तारीफ की कोई उम्मीद ही ना हो, ऐसे वक्त में आप उनकी तारीफ कर देते हो और ऐसे उनकी जो जो बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन आप उनकी भी बहुत दिल से तारीफ करते हो, उन चीजों को भी आप बहुत अप्रिशिएट करते हो। अ, कोई बड़ी बड़ी बातें होती है, कोई सरप्राइज बड़ा गिफ्ट है तो कोई आपको थैंक यू बोलता है, तारीफ करता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन कोई आपको एक अच्छा थॉट भी देता है, कोई आपके लिए दो अच्छी बातें भी बोलता है तो उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी आप उनको मोटिवेट करते हो जब वो बिल्कुल डिमोटिवेट होते हैं, बिल्कुल तकलीफ में होते हैं, सैड होते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन होते हैं। ऐसे वक्त में आप जब उनके अपने पार्टनर के लिए दो अच्छे शब्द बोलते हो, दो ऐसी कोई लाइन कहते हो, कोई ऐसे वर्ड आप जब उनको उनको मोटिवेशन देने के लिए आप कुछ अच्छी अच्छी सी बातें जब करते हो, जो अचानक से ही आपके पार्टनर का मूड जो है वो स्विंग कर देती है, उनका मूड जो है वो फ्रेश कर देती है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत याद रखते हो और उनको अप्रिशिएट करना कभी भूलते नहीं हो। तो कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कोई आपको बड़े बड़े प्रेजेंट दे या बड़े बड़े वादे करे तभी आप उनकी तारीफ करो। कभी कोई आपके लिए दो अच्छे शब्द, जब आप बिल्कुल लो एनर्जी में होते हो तब कोई आपको दो अच्छे शब्द भी कहे तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी ये बात, आपकी ये खूबी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कोई लेकिन छोटी छोटी बातों को भी आप बहुत मायने रखते हो, छोटी छोटी बातों को भी आप बहुत वैल्यू करते हो। तो ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। कभी उनकी तारीफ करना, छोटी छोटी बातें कभी जो कभी कहीं भी ना हो, ऐसी बातों को आप याद रखते हो, आपके पार्टनर की हर एक छोटी छोटी बातों को आप याद रखते हो। उनके कोई फैमिली मेंबर है तो कभी उनका कोई बर्थडे आप याद रखते हो। आप जिसको प्यार करते हो, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, उनकी सारी चीजें तो आपको अच्छे से याद होती है, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर है उनकी कोई चीज याद करके उनको अप्रिशिएट करना, उनके कोई फ्रेंड है जो उनके बेस्ट फ्रेंड है उनको अप्रिशिएट करना, तो ये आपकी छोटे छोटे एफर्ट होते हैं, ये सारी चीजें आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हम जिसको चाहते हैं उनके लिए तो हम सब कुछ ही कर लेते हैं, लेकिन जब बात उनसे रिलेटेड लोगों की आती है
उनके फैमिली मेंबर है, पेरेंट्स है, उनके सिस्टर है, ब्रदर है, उनके दोस्त है, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें करनी होती है, तब भी आपको सारी चीजें आप याद से करते हो। किसी का बर्थडे है, किसी के कोई फंक्शन है, किसी के यहाँ कोई ऐसा अ, कोई बैड ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है, तो आप सारी चीजों के आप अपडेट लेते रहते हो। तो उनको आपकी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप अ, इन सब चीजों के बारे में आपके पास पता नहीं कितना, आपके पास कहाँ से ये नॉलेज आता है, आप ये सब कैसे याद रख लेते हो। तो ये सारी चीजें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। और किसी के लिए अट्रैक्टिव बनने के लिए कोई महंगी ज्वेलरी, कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती है। सामने वाले के दिल को थोड़े से पढ़ने की जरूरत होती है। और जब किसी से आप दिल से किसी के साथ कनेक्टेड होते हो, तो ये सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है। इसका कोई कोर्स नहीं करना होता है, कोई इसके लिए कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करने होते हैं। जब किसी को आप प्यार करते हो, तो ये सारी चीजें, उनको क्या अच्छा लगता है, वो किस बात से नाराज होते हैं, उनके जो वीक पॉइंट है, जो उनके अंदरूनी जो बहुत सीक्रेट बातें हैं, वो भी आप अच्छे से महसूस कर लेते हो, फील कर लेते हो। क्योंकि जब हम दिल से किसी को प्यार करते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप ही आपके सामने आ जाती है। तो उनको आपकी ये सारी बातें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और आप बहुत ही पार्टी पर्सन हो, किसी का बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो आपको ये सारी चीजें याद भी रहती है। और आप किसी को बिना किसी के अप्रिसिएशन के आप ये सारी चीजें करते हो। ऐसा नहीं है कि तारीफ करने के लिए, सोशल मीडिया पर फोटो सेंड करने के लिए। कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर बस व्यूज बटोरने के लिए, फ्रेंड्स में एक अपनी इमेज बनाने के लिए बस ऐसे ही फोटो वगैरह डाल देते हैं। उनको सच में कोई दिल से वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर कोई किसी का बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो आप दिल से उन चीजों को आप दिल से निभाते हो, दिल से उन चीजों को आप अप्रिशिएट करते हो। तो उनको आपकी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सिर्फ दिखावा नहीं करते हो, लेकिन दिल से आप किसी के साथ जुड़ना पसंद करते हो। आजकल तो क्या होता है कि दिल से कोई फीलिंग नहीं होती है, बस सोशल मीडिया पर दिखावा ही करना होता है कि बड़े बड़े फोटोज डालना कि यहाँ गए थे, या यहाँ पर पार्टनर ने ये गिफ्ट दिया, यहाँ पर डेट पर गए थे, घूमने गए थे, ट्रिप पर गए थे। तो आप शो ऑफ करने से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिकली करने में बिलीव करते हो। तो आपके पार्टनर को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो भी करते हो दिल से करते हो, और काफी लविंग हो, काफी केयरिंग हो, दिल से आप प्यार करते हो, दिल से आप अपने पार्टनर की केयर करते हो, फिक्र करते हो, दिल से आप उनको प्यार करते हो। तो आपका ये जो केयरिंग नेचर है, आप उनकी जो केयर करते हो, उनकी फिक्र करते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो, आपकी ये चीज उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। भले ही वो मेल है, वो अपना, अगर कोई मेल है तो वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे कहते हो कि टेक केयर, ध्यान रखना, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, रात का वक्त है, जल्दी घर जाना, तो भले ही वो मेल है, वो अपनी खुद वो ख्याल अच्छे से रख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए इतनी केयर दिखाते हो, उनका इतना आप प्यार उनके लिए ये दिखाते हो, तो उनको आपकी ये बातें बहुत अट्रैक्ट करती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेल को ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत नहीं होती है, वो तो काफी स्ट्रांग होते हैं। हमारे यहाँ ऐसी है हम मेंटालिटी होती है कि मेल्स जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, उनको कोई पैम्परिंग करने की, उनको उन उनका हालचाल पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो तो मजे में ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अगर कभी आप दिल से उनका हाल पूछते हो कि आप कैसे हो, आपने खाया कि नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, तो उनको भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ही होते हैं, स्ट्रांग ही होते हैं, लेकिन कभी कभी
उनको भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। फिजिकली तो वो फिट होते ही है, हम सब फिजिकली तो फिट ऊपर से दिखते ही है, लेकिन कभी कभी हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आप उनको जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, आपकी यही बात उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो इसी वजह से आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपसे उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है, फिजिकल सपोर्ट मिलता है। स्पेशली उनको इमोशनल आपसे सपोर्ट मिलता है, तो उनको आपकी ये बात वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमें 2 टाइम खाने को रोटी भी मिल जाती है, फाइनेंशियल भी अच्छा कमा ही लेते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं होती है। अच्छा कमा लेते हैं तो फाइनेंशियली भी अर्निंग हमारी अच्छी रहती है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट हमें बहुत कम मिलता है। कोई हमें जब इमोशनली ड्रेन होते हैं तो कोई इमोशनली हमें संभालने वाला नहीं होता। सलाह देने वाले बहुत होते हैं कि क्या ऐसे पड़े रहते हो, कुछ काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप उनको इमोशनल सपोर्ट करते हो, इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। कभी कभी इंसान की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड होती है। किसी की फिजिकल नीड होती है, किसी की मेंटल नीड होती है, किसी की फाइनेंशियल नीड होती है, लेकिन आपके पार्टनर की इमोशनल नीड है जो आप कंप्लीट करते हो। इसी वजह से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप उनको इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। तो ये सारी चीजें इंसान को टूटने नहीं देती है, बिखरने नहीं देती है। आजकल इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऊपर से तो हमें यही लगता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमें यही लगता है कि ये तो बहुत खुश है, देखो कितनी अच्छी अच्छी डिप्पी डाल रहे हैं, कितने स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी कपल है, ये तो बहुत ही खुश है, ये तो काफी ये सब ऊपर से दिखाने के लिए होता है। लेकिन हमें कभी कभी अंदर से इतने ज्यादा खुश होते नहीं है, तो हमें इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है आज के टाइम में। ऊपर से तो हम स्ट्रांग दिखते हैं, फिट दिखते हैं, सोशल मीडिया पर हैप्पी कपल वाली फोटोज भी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा अंदर से होता नहीं है। अंदर से बहुत एक खालीपन सा हम फील करते होते हैं। तो आपकी ये सारी क्वालिटी की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं उनके लव मैसेजेस। वीडियो काफी लंबी हो चुके हैं, ज्यादा मैसेजेस तो नहीं ले पाएंगे। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, आपके साथ वो एक अच्छी, एक हेल्दी केमिस्ट्री फील करते हैं, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। वो कभी भी, उन्होंने सोचा नहीं था कि हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग बन जाएगी, हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी रहेगी, हम दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा रहेगा, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। और आप उनको स्पेस भी देते हो, आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। जब उनको स्पेस की जरूरत होती है तब आप उनको स्पेस देते हो। ऐसा नहीं है कि बस मेरा पार्टनर मेरा है, उनके ऊपर मेरा हक है, वो कहीं जाना नहीं चाहिए, मुझे बिना पूछे कहीं वो इधर उधर हिलना भी नहीं चाहिए। नहीं, आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस भी देते हो, उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। इंस्पिरेबल, आप उनके लिए इंस्पिरेबल हो, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है, आप बहुत ही ज्यादा उनके लिए इंस्पिरेबल पर्सन हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।